आई थिंक डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। कर लिया ना लास्ट, बराबर है ना? ऐसे ही कुछ किया था। ये किसने बनाया? ठीक है। ओके, नया बना देता हूँ मैं, फटाफट देख लो और अपने डेटा को मैच कर लो, ठीक है? जाएगा तो सेम नहीं, आईपी राउटर सेम नहीं लेगा ना। नेटवर्क देखो, VLAN भी अलग है, आईपी भी अलग है, तो अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। सिर्फ राउटर के थ्रू ही राउटिंग हो सकता है, बस राउटर निकाल दिया, सारी कहानी खत्म, सब सेपरेट नेटवर्क हो जाएंगे, ठीक है? और ये सब स्ट्रक्चर कोई फॉलो नहीं करता है, ये बस हाँ सारे कनेक्ट हो जाएंगे, सब में पैकेट आना चाहिए क्योंकि राउटर जिम्मेदार है। तो ये स्ट्रक्चर कोई फॉलो नहीं करता है, ये बस थ्योरेटिकल नॉलेज है कि ऐसा भी किया जा सकता है। अगर किसी ने कौन से बोला मुझे ऐसा करना है तो आप बोल सकते हो हाँ ये किया जाता है। ये जो इंटर VLAN राउटिंग और राउटर ऑन स्टिक है, दो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये इम्प्लीमेंट नहीं होते, बट ये है एग्जिस्ट करता है कि ऐसा काम किया जा सकता है, ठीक है? ये जो है इंटर VLAN राउटिंग है, मैंने यहाँ पर कुछ 3 VLAN, यहाँ पे कुछ 4 VLAN बनाए हुए हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमको काम करना है। तो फटाफट एक राउटर ले लेते हैं और स्विचेस ले लेते हैं। तो ये थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे ताकि चीज़ें दिखाई दे। कल वेदांत नहीं था, क्या हुआ वेदांत? क्या हुआ था? ठीक है, राउटर ले लिया मैंने यहाँ पर, केबल्स लेने मुझे, क्रॉस केबल, फास्ट इथरनेट से फास्ट इथरनेट, ठीक है? एक स्विच और ले लेता हूँ मैं भविष्य के लिए, अभी थोड़ी देर में मैं नेटवर्क एक्सटेंड करूँगा, इसके लिए मैं अब भी ले रहा हूँ, ठीक है? एक स्विच और ले लिया मैंने और एक और केबल लगा देता हूँ, बराबर? ये मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, ये ग्रीन अच्छा हुआ, मैं बोला इतना गंदा रेड क्यों दिख रहा है? ओके, ये मैं पहले 2 में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? बराबर? ये फास्ट इथरनेट 0 को मैं किस पे कनेक्ट करता हूँ? 8 लिखा है ना, देखो अभी लास्ट पोर्ट 8 है, 8 है, वो /0/ मैंने पूरा नाम लिखा है, ठीक है? लॉजिक यूज़ करो ना। ये वाला केबल मैं इसमें ले रहा हूँ, तो इसमें तो 8 ही पोर्ट है ना, तो 9 में लगा ही नहीं सकता हूँ मैं। 9 में लगाऊँ तो इसके लिए काम करने लगेगा वो, ठीक है? फिर दूसरा केबल ले लेते हैं, ये मैं लगा देता हूँ 14 पे, ठीक है? इसको कहाँ से लगाऊँ? 9 से 14 है ना, तो 9 10। समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ बांधा तो नहीं है ना? बांधा रहेगा तो बताने का। 15 से 15 16 15 16, ठीक है? फिर कहाँ से? 19 से 21, 19 20, 19 19 19 और ये 20, ठीक है? ओके, ये वाला कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 7 है, ठीक है? तो 1 पे ये लगा दिया मैंने, 2 पे लगा दिया, फिर उसके बाद 8 पे लगा दिया इसको, ठीक है? और 9 पे लगा दिया, फिर कहाँ है? 13 18, 13 और 14 पे लगा देते, 13 और 14। ये स्ट्रक्चर 2 केबल और लगाना है मुझे। कहाँ पे लगाना है? राउटर से 18 पे, राउटर से 21 पे, बराबर? ये 8 इसमें इन्वॉल्व होता है, 14 इसमें इन्वॉल्व होता है, 18 इसमें इन्वॉल्व होता है, 21 इसमें इन्वॉल्व होता है, बराबर?
इसलिए वही सिलेक्ट किया है। आप बीच में आगे पीछे कर सकते हो, बट 8 के ऊपर नहीं जा सकते, 14 के ऊपर नहीं, उसके पीछे आ सकते हो, जो उस रेंज में उसके अंदर ही लगाने का वो केबल। बराबर यही गलती हो रहा था एलिसन ना, आपने वायर गलत जो कल मैसेज डाला था ये नहीं हो रहा है करके, हुआ वो? हाँ वो हो गया, दोनों हो गया। वो राउटर से भी RIP डाल के हुआ ना, पैकेट जा रहा था ना, मतलब 4 राउटर लगाया था, 3 राउटर जो भी, ठीक है ठीक है। वो अपना पार्ट नहीं था, वो प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं था, प्रैक्टिकल का पार्ट ये है। तो मुझे यहाँ पे 2 ईथरनेट और चाहिए, तो इसके अंदर जाके सबसे पहले 2 ईथरनेट और लगाते, बंद करते हैं। फास्ट F लिखा है इसके अंदर, ये देखो, ये उठा के इसमें लगा दिया मैंने, ठीक है, ऑन कर दिया, 2 मिल गया मुझे। तो फिर से केबल ले लेते हैं और ये मैं लगा देता हूँ 10 किस में जाएगा, 18 में, ठीक है, 18 में। बराबर ध्यान देना, इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम है फास्ट ईथरनेट 0/0, इसका फास्ट ईथरनेट 0/1 और इसका है फास्ट ईथरनेट 10। और नहीं तो क्या गड़बड़ी हो जाएगा, हम ना केबल पे IP गलत दे देंगे। और इसका नाम है फास्ट ईथरनेट 1/1, बराबर है ना, क्योंकि नाम अलग हो गया ना, तो IP के गड़बड़ी ना हो, नहीं तो फिर अलग VLAN को अलग IP चला जाएगा। तो ये लगा दिया ये हमने इस पर, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने 21 पे, बराबर 4 केबल लगा दिए मैंने। यहाँ पे लिखा हुआ है F01 पे ये है, F00 पे और F01 पे ये IP है, F10 पे ये है और 11 पे ये है, बराबर। इस सब 21 इसके दायरे में आ रहा है ना, देखो 19 से 20 में, वो बीच में कहीं भी लगा दो, 20 पे भी लगा दो, लेकिन 3 ही पोर्ट है, 19, 20, 21, तो मैं कहाँ लगाऊँ, या तो फिर बाजू वाले स्विच में निकाल के लगाओ। वो रेंज के बीच में लगा सकते हैं ना? हाँ, रेंज के बीच में कहीं भी लगा सकते हो, बट वो उसी रेंज में VLAN में कनेक्ट होना चाहिए, दूसरे VLAN में रहेगा तो नहीं होगा, बराबर, ठीक है। तो फटाफट काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, माउस ना, हाँ बराबर। तो राउटर पे हम लास्ट में काम करेंगे, पहले सारे VLANs बना लेते हैं और पोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्विच पे आ जाते हैं हम लोग, CLI पे चले जाते हैं, इनेबल conft होस्ट SW1, ठीक है, बराबर है, ठीक है। फिर VLAN 10 उसको नाम दे दिया, ठीक है, अकाउंट, ठीक है। फिर VLAN 20 उसको नाम दे दिया HR, ठीक है। फिर VLAN 30 उसको नाम दे दिया MKT मार्केटिंग, ठीक है। फिर VLAN 40 बना दिया, उसको नाम दे दिया हाँ अकाउंट 2। चलो अकाउंट 2 अच्छा नहीं लग रहा है, और भी होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, DIS डिस्ट्रीब्यूशन, ये ले लिया हमने, बना दिया। पोर्ट का रेंज हमने डिसाइड किया, उन सबको स्विच सिलेक्ट करके फटाफट हम काम कर लेते हैं। INT रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेकर के कहाँ तक चाहिए, 8। फिर उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देना है, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देना, बराबर है। फिर अगला रेंज सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, अगला रेंज कहाँ से, 9 से 14, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया, स्विच पोर्ट एक्सेस, फिर उसको VLAN 20 में डाल दिया। फिर अगला रेंज सिलेक्ट कर लिया, क्या है हमारा 15 to 18, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया और इसको VLAN 30 में डाल दिया। फिर अगला रेंज सिलेक्ट किया, क्या है अगला रेंज 19 to 21, 19 to 21। फिर उसको हमने स्विच पोर्ट एक्सेस कर लिया और VLAN 40 में डाल दिया, बराबर। डन हो गया पहला स्विच का, ठीक है। डू राइट। अच्छा मैं इसमें ट्रंक नहीं चलाने वाला हूँ, ट्रंक बीच वाले स्विच में चलाऊँ, क्यों चलाऊँगा थोड़ी देर में बताता हूँ। डू राइट यहाँ भी चला सकते हो, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं बता रहा हूँ नहीं चलाऊँगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं, डू शो VLAN चेक करेंगे हम लोग। तो जो हमने कंडीशन चेक किया वो है, देखो यहाँ से 8 पोर्ट इसमें है, किसमें अकाउंट में, 9 से 14 किसमें है आपके HR में है, 15 से 18 किसमें है आपका मार्केटिंग में है, 9 से 21 किसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन में, बराबर। सेम चीज़ हम स्विच 2 में कर लेते, स्विच 2 में आ जाते, स्विच 2 में CLI
इनेबल कॉन्फ टी होस्ट SW2 बराबर क्लियर। तो VLAN 10 बनाना है मुझे, उसको नेम दे देना है अकाउंट। फिर VLAN 20 बनाना है मुझे, उसको नाम दे देना है मुझे HR। नाम में कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई वांदा नहीं है। 30 बना देना है, उसको नाम मुझे दे देना है मार्केटिंग। ठीक है, बन गया। पोर्ट डिसाइड करना है INT रेंज। मेरे को 3 बनाने का दिल था। एक मिनट, एक बकवास सा कॉल आ रहा है, उसको हैंडल कर लूँगा। राहुल बेस को बेस क्या बता रहा है चलो वो फास्ट ऊपर कितना बोल रहा है गुलाब देश कर दीजिए ओके ठीक है। सारे VLAN बन गए। रेंज मुझे सिलेक्ट करना है फास्ट इथरनेट 0/1 से कहाँ तक चाहिए मुझे 7। ठीक है, उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर उसको स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देना है मुझे। फिर उसके बाद अगला रेंज सिलेक्ट कर लेना है। कहाँ से 8 से लेके कहाँ तक है 8 से 12। फिर उसको स्विच पोर्ट एक्सेस, फिर उसको VLAN 20 बराबर। फिर अगला रेंज ले लेते हैं। अगला रेंज का है 13 से 18। ठीक है, और उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट VLAN 30 हो गया। अभी मुझे बीच में ट्रंक करना था, देखो बराबर है। तो मैंने पहले स्विच में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने एक स्विच यहाँ पर भी लगा के रखा है, एक स्विच यहाँ पर भी लगा के रखा है। तो ये कितना है देखो 24 और 23 है बराबर है। तो मैं ना 24 और 23 को ना एक साथ ले लो, वहाँ से चेयर पर ले लो है क्या, एक स्टूल भी देख लेना। तो मैं 24 और 23 को एक साथ ये कर देता हूँ, ट्रंक कर देता हूँ। तो जिससे क्या होगा, एक ही कमांड से दोनों के लिए काम हो जाएगा। रुको एक मिनट, रुको पहले हाँ एक सेकंड में बताता हूँ। स्टूल लेने गए क्या नहीं इधर ये वो तो कल तो नहीं आने वाले, वो आ रहा है उसका लुकआउट आके ताला खोल के बैठ के आप समझ नहीं रहे, मैंने मजाक नहीं कर रहा है। साथी तरह था, अगर उसको आना है सिकंदर को तो आए ताला खोल के भी आ जाने वाले हैं। थर्सडे फ्राइडे और मंडे को ठीक है, तो मैं अगर ऐसा है ना तो उसको चाबी दे देने का, मुझे ले ले भाई खोल के तो बैठ के चले जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉर्मल्स 3 दिन तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। मिस्टर सिकंदर आ रहे हैं तो आपका जो भी कंप्लेंट बिल्कुल है, शिकायत सब बता देना। ठीक है, वो भी सिकंदर ही है। हाँ हाँ हाँ, वो आने वाला है तो आप लोग से मिलेगा। तो जो भी क्वेरीज वगैरह है वो बता लेना। ठीक है, क्या चाहिए आपको? कल वाला ही तो बता रहा हूँ जो होमवर्क दिया था। बट तो थोड़ा छोटा होता है हाँ नहीं, उम्र का तो थोड़ा छोटा दिया था। उम्र क्या दिया था?
होमवर्क थोड़ा छोटा दिया है। ये तो मेरे दिमाग से है ना, मैं बदलना चाहूँ तो बदल देता हूँ। हाँ, कुछ सवाल कर रहे थे कृष्णा, बोलो। कोई तो सवाल कर रहा था मुझसे, मैं तो 2 भी ले सकता था। वही तो सिखाने के लिए मैंने वैसा किया ना। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पे 4 विलन लो तो वहाँ पे भी 4 लो। इसलिए मैंने तीसरा स्विच लगा के रखा है जिसमें मैं एक ही विलन बनाऊँगा 40 वाला, फिर भी डेटा रूट होगा। मेरा बात समझे? मैं दिखाना चाहता हूँ कि आगे और स्विच लगाओगे, भले ये विलेन इसमें एग्जिस्ट रहे या ना रहे, फिर भी डेटा वहाँ पर जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं, मेरे को पता नहीं है। मेरा टारगेट यही है कि मेरे को एक विलेन इसमें बनाना ही नहीं है। सीधा जो तीसरा स्विच उसमें लिया ना, वो विलेन उसमें बनाना है। क्या डेटा जाएगा क्या? ठीक है, मैं ओरली बोल दूँ हाँ जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। प्रैक्टिकली दिखाई देगा तो डेटा जा रहा है ना, मतलब ट्रैवलिंग हो रहा है ना, मतलब बराबर वो ट्रैवल। वो देखेंगे। आपके सवाल का जवाब यही है कि मैं इसमें विलेन 40 बनाने वाला नहीं हूँ। आपने बोला था कि विलेन टू विलेन ट्रैवल करता है। हाँ, तो देखते ना होगा कि नहीं होगा। तो सर ये 10 में से 20 में भी जाएगा। किसमें से 10 में से राउटर रहेगा तो जाएगा। राउटर नहीं रहेगा, मैनुअल आईपी दोगे तो फिर सिर्फ वही नेटवर्क कनेक्ट, तो फिर नहीं जाएगा ना। कल किया था ना हमने, फिर राउटर से राउटर को कनेक्ट किया तब जाके डेटा जा रहा था, बराबर है ना। तो मैं बोला था वो घर पे कर लेना, आरआईपी डाल लेना। शायद आप लोगों ने किया और डेटा जाने लगा। आरआईपी निकाल लोगे तो डेटा नहीं जाएगा। तो अगर आपको फायदा है क्या? इसलिए तो मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये लर्निंग के लिए है। राउटर ऑन स्टिक ये मतलब मैं विलेन बनाने का फिर मेरा कुछ फायदे नहीं ना। तो इसके लिए इंडिविजुअल राउटर लगाओगे तो ठीक है, या सर्वर के थ्रू आईपी दोगे तो ठीक है। ये इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। ये मोस्टली यूज़ होता है फॉर ओनली आईपी फ़ोन्स। एक ही स्विच से आईपी फ़ोन का भी काम हो, डेटा का भी काम हो, उसके लिए यूज़ होता है। ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ नहीं करते, ये बेवकूफ़ी है। और मैं इसमें विलेन क्यों बनाऊँ जब मेरे को राउटर लगा के करना ही है? तो सब तो कम्युनिकेट करे ना। बट अगर हैक होता है तो सिर्फ एक ही नेटवर्क हैक हुआ, ये हैकिंग को प्रिवेंट करता है, इतना है। सर ऑफिस वगैरह में रहता है? नहीं रहता है, आप पूछ लेना भैया से, उनके यहाँ भी कोई काम नहीं करता है। ये बनाते ही नहीं है कोई। ये मेरे को सिखाना है, बताना है, इसलिए बता रहा हूँ। ये आपके मतलब इसमें है, ये इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। VLAN ओनली यूज़ फॉर टेलीफोनिक आईपी। बस मतलब आपका जो कॉल सेंटर वगैरह होता है ना, उनके पास एक ही केबल में डेटा, एक ही केबल में वॉइस भी ट्रैवल करता है, उसके लिए हम VLAN बनाते हैं। बस समझे? चलो ठीक है, ये लर्न कर लो बस। इसका कोई यूजेस नहीं है, नो यूजेस। दोनों प्रैक्टिकल, राउटर और स्टिक और इसका वो है, कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। आपके जो रिलीजन वाले होंगे, जो पहचान वाले होंगे, जिनको मतलब काम करे, उनसे ही पूछ लेना, उधर भी नहीं मिलेगा ये। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रखते नहीं इंडिया में तो खास करके। ठीक है, यहाँ पे सब पल्ला झाड़ने की कोशिश करते, काम हो गया चल निकल बात, आने का नहीं, सर पे आने का नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, चलो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 ही VLAN रखा है, मुझे पता है 4था VLAN मैं इसमें बनाने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ क्या बिना VLAN के बाईपास मिलता है। मेरा बात समझा? वो देखना है मुझे। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें तो वही है एज इट इज़। यहाँ पे IPs वगैरह लिखी है। तो राउटर पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये नहीं किया, क्या बोलते हैं, ट्रंक नहीं किया। तो INT रेंज फास्ट इथरनेट 0/23 से लेकर 24 को सिलेक्ट कर लो। क्या लिखा है? नॉट वैलिडेट। अच्छा, ये आगे 8 लिख दिया मैंने गलती से ना, ये नहीं है। ठीक है, अब वैलिडेट हो गया। तो उसके बाद स्विच पोर्ट मोड, सीधा ट्रंक एक्सेस की, उसमें तो स्विच कनेक्ट है ना। अभी दोनों ही पोर्ट 23 और 24 एक ही कमांड में हो गया। नहीं तो मैं उसमें एक बार करता, एक बार इसमें करता। तो आपको जब ऐसा सीरीज दिखाई दे तो कोई स्विच सिलेक्ट करो, सिर्फ उसमें ही ट्रंक चला दो, तो दोनों साइमल्टेनियसली डाउन होंगे और साइमल्टेनियसली अप हो जाएंगे। देखो, डू राइट चेक करते हैं। यहाँ पर देखो हो गया रहेगा दोनों साइड। अच्छा, ये हो गया, अप हो गया, मैं क्या करूँ, ब्लू नहीं हुआ। तो ये दोनों ही, ये देखो 23 और ये 24, दोनों एक इसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया। नहीं तो एक कमांड इसमें चलाओ, एक कमांड इसमें चलाओ, तो उससे एक कमांड हमारा से हो गया ना, एक साथ ही दोनों हो गए। अब आ जाते हैं राउटर पे। जो राउटर पे बोर्ड पे बना है हम उसके हिसाब से डील कर लेते हैं। यहाँ पर CLI पे आ जाते हैं। ठीक है, नो लिख दिया मैंने, इनेबल कॉन्फ़िग कर दिया, होस्ट R1। ठीक है, पहला हमारे पास 4 पोर्ट है, चारों पे IP असाइन कर देते हैं और उसको नो सेट करके अप कर देते हैं, 4 DAC भी बना देते हैं, काम हो जाएगा हमारा, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
INT पहला पोर्ट क्या है देखो मेरे को बताओ, फास्ट 0/0, उसको IP क्या है, monitor system 10 बराबर, नो बराबर। अगला पोर्ट क्या है मेरा, 1 है ना, ठीक है, और उसका IP क्या है 20 बराबर, उसको भी कर दिया नो शट। क्या हुआ, कहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं हम लोग, अगला पोर्ट है मेरा 1/0, उस पे IP क्या है मेरा 30.1 और उसको भी कर दिया हमने नो शट। उसके बाद अगला पोर्ट क्या है मेरा 1 और उसको मैंने दे दिया 40 बराबर, इसको ही मैंने कर दिया नो शट बराबर, डन। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, नहीं ना, ठीक है। तीनों को मैंने IP दे दिया, चेक कर लेते, डू शो IP INT ब्रीफ, चला गया 10। देख लो, मैच कर लो, जो पोर्ट लिखा है पोर्ट बराबर ध्यान देके करना, नहीं तो काम होगा, लेकिन जिस VLAN को जो IP चाहिए वो ना मिल करके दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि हमारी तीनों IP अलग है। अगर ये स्विच भी हो गया तो कुछ वांधा नहीं होगा, बट IP अलग अलग मिलेगा बराबर। अब मेरे को 3 DSCP बनाना है, तीनों DSCP बना के ख़त्म कर देते हैं। तो IP DSCP पूल का नाम देते हैं V10, ये V10 के लिए हम बना रहे इसलिए V10। फिर उसके बाद नेटवर्क 192.168.10.0, उसका सबनेट वैल्यू 0.0, ओके। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.10.1, ठीक है, हो गया। अगला पूल बना देते हैं हम लोग V20 और उसको बना देते हैं नेटवर्क 20 का। अच्छा, ये नाम मैं क्यों ऐसा ले रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, ताकि गड़बड़ी ना हो, और कुछ नहीं है। आप अलग अलग नाम एक्सपर्ट हो चुके हो तो कर सकते हो, ओके। अगला पूल बना देते हैं हम लोग 30, फिर अगला नेटवर्क दे देते हैं 30, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर 30, ठीक है। फिर अगला बना देते हैं 40, फिर उसका IP नेटवर्क 40, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर 40। 4 बार 4 DSCP कर दिया हमने। डू राइट कर देते हैं और चेक करते हैं। मैं कुछ नहीं देखना, मेरे को पता है सब कुछ सही है, नो नीड टू चेक, डू शो रन, ये सब वो कुछ देखने जो होते हैं। अगर आपको डाउट नहीं मिलेगा IP तब आप देखने जाएंगे। अगर सब चीज़ अच्छे से हो गया तो वो शो कमांड की हमको ज़रूरत नहीं है। जिनको डर होता है कि भाई मैंने बराबर किया नहीं है वो चेक करो, लेकिन मेरे को 101% सही है कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो आ जाते हैं क्लाइंट साइड पे, देखो सब अप हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं DSCP ले लिया। 10 का ले रहा है ना, पहला वाला 10 का लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपका गलत आ गया तो समझ जाना आपने केबल इधर उधर कर दिया, IP इधर उधर कर दिया। आ गया 10 का, ठीक है। फिर ये मिलना चाहिए मुझे 20 का, आ गया 20 का, बराबर है। है 20 बराबर है, इसका अभी 30 आना चाहिए। अच्छा, ये करने में कंटाला नहीं खाने का, नहीं तो आप पैकेट नहीं बेच पाओगे। बोलेगा छोड़, एक में आ गया ना DSCP तो मैं पैकेट बेच के देख लेता हूँ। तो थोड़ा देखो 30 का आया, तो प्लीज़ आप कंटाला मत करो। अगर कंटाला आ रहा है ना तो सीखने को अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल सा है। 30, इसको आ गया 40 होगा, ठीक है, बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10 का आगे, बराबर। का आगे यहाँ पर आ जाएगा 20 का,
बराबर आ रहा है ना मिस्टर रुपेश? हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या है ये? अब ये आ जाएगा 30 का। अच्छा, आईपी मिल रहा है तो पैकेट तो जाना ही है। हाँ सर। और यहाँ पे राउटर है राउटिंग करने के लिए, तो ये क्या होगा, सारे पैकेट सारे वीलन में जाने चाहिए। चेक कर लो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर ही भेजूँ तो पैकेट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पैकेट फेल्ड होता है, फिर से ट्राई करते हैं और ये सक्सेसफुल। सारे वीलन कम्युनिकेट करेंगे कहीं से भी कहीं भी। फर्स्ट पैकेट फेल्ड होगा तो डोंट वरी, जब ये पाथ अपडेट कर जाएगा, शायद ये भी फेल्ड हो, मैंने 2 सेम अलग अलग ले लिया। अरे इसका वो दिखाइए कहाँ से ट्रिपल कर रहे हो सर? डीएसपी में 4 बनाना पड़ेगा। तो जितने हैं 4 वीलन है, मैंने ये कल ही बोला था, जितने वीलन हैं उतने डीएसपी लगेंगे। ठीक है, ये काम आपको खुद कर लेना चाहिए, मेरे से करवाने से अच्छा। लेकिन चलो ठीक है, राउटर बीच में आएगा ही, राउटर के पास जाना है, क्योंकि राउटर ही राउटिंग कर रहा है, सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अच्छा, शायद ये फेल्ड हो, फर्स्ट पैकेट मैंने पता नहीं कहाँ से डाला। अच्छा, यहाँ से डाला। सक्सेसफुल हो गया, बराबर ना? देखो राउटर आ रहा है, अगर मैंने केबल निकाल दिया, राउटर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये कम्युनिकेशन रुक जाएगा। राउटर ही सोर्स है इन सारे विलन को कम्युनिकेट करवाने का। नॉर्मली नहीं होगा। नॉर्मल मतलब विलन 10 to 10 होगा ना। बाकी विलन कम्युनिकेट करने के लिए राउटर का जरूरत लगेगा। अभी जैसे ये 10 है तो ये 10 से 10 पे जाएगा, देखो आराम से। लेकिन अदर विलन पे आप भेजोगे तो राउटर बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और हमने स्विच लगा के रखा था, इसमें मैं वीलन 40 बनाने वाला हूँ। क्या PC 12 PC1 ये वाले से ये वाले पे जाएगा ना? क्यों नहीं जाएगा? अभी तो भेज बाज के बताया, कहाँ सोते रहते हो क्या ये लोग? सोच रहा था वही तो कल मैंने आधा सिखाया था, आज उसको पूरा कंप्लीट किया तो ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट, अभी कॉन्सेप्ट समझो। इसमें वीलन 10, 20, 30, 40 है, बराबर है। इसमें वीलन 10, 20, 30 है, 40 नहीं है। मैं सीधा वीलन 40 इसमें बनाऊंगा। तो क्या वीलन ये 40 वीलन इन सारे वीलन से कम्युनिकेट करेगा? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और DHCP से IP ले लें, 2 PC ले लेते हैं हम लोग, 2 PC एंड डिवाइस। ठीक है, ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, इन दोनों को केबल से कनेक्ट कर देता हूँ। सर एक PC लेके काम नहीं हो सकता? एक से भी हो सकता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं था। सर एक ही करके देखेंगे, मतलब भी 40 है तो एक ही PC करके देखेंगे। तो एक ही पोर्ट भी लूँ? आप बोलो, जो बोलो, मेरे को कोई वादा नहीं है। क्या करूँ बताओ? हाँ सर एक ही पोर्ट। एक ही पोर्ट मतलब क्या प्रोसीजर करूँ उस स्विच में? बताओ, जो आप चाहते हो वो मैं कर देता हूँ। एक ही केबल लगा दिया, अब क्या करूँ बताओ? ये ओपन किया मैंने, एक ही बोला ना आपने? हाँ, आपको जो मन में आया वो मेरे को बताओ। अगर मैं सही लगेगा तो मैं बोला हाँ सही है, नहीं तो नहीं बोलूँगा। ठीक है, इनेबल ऑन फ्री, क्या करूँ बताओ? होस्ट दे देता हूँ, होस्ट SW3। हाँ, क्या करूँ बोलो? मतलब सर इसको एक 40 बना के मतलब विलियन देकर कम बोलो ना, मैं टाइप कर दूँ। ये तो मुझे बताना। अभी आप इन्वॉल्व हुआ तो मेरे को पूरा कंप्लीट करवाओ ना। सॉरी सर, बना दूँ। अरे सॉरी क्या करना है? वीलन 40 बनाना है, कमांड बताओ ना मेरे को, क्या चलाऊं मैं? क्या वीलन 40 और क्या, यही तो चलाना है? फिर नेम उसको क्या DIS दिया था ना, डिस। बस कोई पोर्ट ले लूँ, एक नंबर पे आपका एक ही पोर्ट लेने बोल रहे ना, INT फास्ट 0/1 यही लेने बोला, बराबर है। ले लिया इसको मैंने, और इसको स्विच पोर्ट। आप जो बोल रहे हो वो मेरे से करवाओ ना, मैं कहाँ आपको करने बोल रहा हूँ? नहीं तो बोलो ला दो कीबोर्ड, मैं करके देता हूँ, सीधी सी बात है। मैं आपका इच्छा है, देखो मेरी इच्छाओं को यहाँ पर आने दो, आपकी इच्छा, आपके पास सिस्टम मिलेगा, जी भर के करो ना। नहीं होता है सर, मैं ऐसा कर रहा था, नहीं हो रहा है, मैं क्या बोला कल देखते हैं, तो उनको कल तक सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने R&D करके कर ही लिया।
अब मैं कहाँ फंसा वो कहाँ बताऊंगा, मैं वही कल ही बोल सकता हूँ ना। आप बता रहे हो ठीक है, अगर मेरे को सॉल्यूशन ऐसा फिजिकल केस होता तो मैं सॉल्यूशन सोच सकता था। ये सॉफ्टवेयर से आपने क्या किधर क्या किया है तो रुकना पड़ेगा, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर उसको स्विच पोर्ट एक्सेस V40 ना, इसमें ही डालना है ना, चेक कर लो। डू शो VLAN सही है, फिर भी देख लो, देखो आ गया, एक ही पोर्ट आया बराबर। डू राइट कर देता हूँ, यही बोल रहे थे ना क्योंकि कुछ अलग बोल रहे थे। डू राइट नहीं, ये यही बोल रहे थे, एक ही पोर्ट लो सर। डू राइट नहीं हुआ, डू राइट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, बंद नहीं हो रहा है ना, जब तक चालू है तब तक तो कोई वादा नहीं है। डू राइट, अच्छा अब इसको मैं IP रिक्वेस्ट करता हूँ, ये IP लेगा क्या, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे IP, और इसको IP नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्या करने बोला आपने, कुछ स्टेटमेंट सुनाए थे मुझे। 161 अपी पे IP जा रहा है, मैं बोला ना IP नहीं मिलेगा। हाँ V40 यहाँ तो है ना, ये देखो ना इधर तो IP मिला है ना V40 वाला, देखो 40.2 40.2 इधर है, 40.3 इधर है, तो 40.4 तो मिलना चाहिए था ना। ये क्या लग रहा है, हाँ एक पे लगा इसलिए नहीं, तो उसके सहायक पोर्ट यहाँ पर है ना, मतलब इसके सपोर्टेड पोर्ट यहाँ पर है ना। मैं एक पोर्ट ये VLAN में ले लूँ, एक पोर्ट ये VLAN में ले लूँ, तो वो एक एक पोर्ट कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है, थोड़ा सोचो। ठीक है, नहीं होगा, जवाब है होगा, ठीक है, मैं करा के दूंगा, होगा, लेकिन कहाँ, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा। जो मेरे क्लास के एक्सपर्ट है, अली सर, कृष्णा, ठीक है, विकास को तो मैं बोल ले सकता हूँ, इट्स अ शो ऑफ, ठीक है। ऑरेंज सर, हाँ ऑरेंज आपने बोला एक पोर्ट डालो, मैं बोला ठीक है मैं डाल देता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कम्युनिकेट करवा के दूंगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ रेंज डालो। अच्छा एक लाइन बोलता हूँ, समझ जाओ। अगर आप भले उस VLAN में पोर्ट डालो या मत डालो, लेकिन वो सारे VLAN हर स्विचेस में अवेलेबल होना चाहिए, तो क्या चेंजेस करूँ मैं। भले ही VLAN में पोर्ट हो या ना हो, बट सारे स्विचेस में जितने VLAN चाहिए उतने अवेलेबल होने चाहिए। क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट से क्या करना चाहिए, किस में VLAN डालूँ, कौन से में, तीसरे वाले, वो तो डाला है ना 40 कहाँ अवेलेबल नहीं है, तीसरे में, तो मुझे वो ID चाहिए, उसको पता करना होगा कि भाई ID मेरे पास VLAN 40 है, बट बीच वाला स्विच ऐसा है जिसके पास VLAN 40 है नहीं, इसलिए वो बाईपास कर नहीं रहा है। अगर किसी भी तरह से इसके पास भी 40 आ गया, भले उसमें पोर्ट और PC कनेक्ट ना रहे, लेकिन वो दूसरे VLAN 40 को जोड़ने का काम कर देगा। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, बीच वाले राउट मतलब स्विच के अंदर VLAN 40 क्रिएट कर देना है, उसमें पोर्ट नहीं लूँगा कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट स्विच के लिए वो चाहिए, ठीक है। फिर ट्राई करते हैं एक बार, इसमें VLAN 40 खाली बना देते हैं, नाम भी डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या होता है या नहीं होगा तो छोड़ देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। सर उसका बनाना तो बेकार हो गया फिर। किसका बनाना बेकार थर्ड वाले स्विच में, लेकिन मैं तो बोला जाएगा लेकिन मैं ये भी तो बोला ना जाएगा, मैं बोला नहीं जाएगा तो छोड़ दे, तब बेकार हो जाएगा। ठीक है ट्राई करते हैं, मेरे को पता है लेकिन जाएगा, मेरे को यकीन है ये बात का। ठीक है VLAN 40 बना दिया, नेम दे दिया, कुछ भी दे दो, ऐसा कुछ नाम में नहीं है, खाली ID चाहिए मुझे डिस, ठीक है, और डू राइट कर दिया। अब क्या हुआ, बीच में इस पे भी 40 है, इस पे मैंने कोई पोर्ट नहीं लिया 40 में, लेकिन बस बना दिया। अब चेक करते आता है क्या, आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या, मेरे को क्या पता, मैं तो बोला ना नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आया ना,
आपके घाई करने से नहीं, वो राउटिंग टेबल अपडेट करता है, एक्सचेंज करता है, राउटर कितना दूर है, ये किधर है, कितना, आप सोचो, लॉजिक यूज़ करो। ये यहाँ पर है, यहाँ से आईपी मिलने वाला है, बीच में इतने लोग आ रहे हैं, ये इसने सिर्फ बाईपास किया कि भाई तेरे पास 40 है, मेरे पास 40 है, इधर भी 40 है, कोई तो रिक्वेस्ट कर रहा है कंटिन्यू, तो उसको क्या करना है, आईपी देना है, तो इसने बाईपास दे दिया। अब ये नोट्स में आप लिख लो कि अगर आपके पास 20 वीलन है, भले उसमें पोर्ट हो या ना हो, दूर कहीं वो वीलन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारे में वो वीलन होने चाहिए। अगर मैं एक स्विच यहाँ लूँ, एक स्विच यहाँ लूँ, इसमें वीलन 10 बनाऊँ, इसमें वीलन 10 बनाऊँ, बीच वाले स्विच में वीलन है तो डेटा नहीं जाएगा, उधर वीलन 10 चाहिए, सिर्फ नाम और वो आईडी चाहिए, ताकि वो सारों को बाईपास कर सके। इसके लिए मैंने ऐसा बनाया था ये डायग्राम, 4 वीलन इधर के, 3 वीलन, 1 वीलन नहीं बनाया था, वो मुझे बताना था कि ऐसा होता है। समझे? हुआ ना एक पोर्ट पे बाईपास लिखो, रिक्वायर वीलन, डिफ़ॉल्ट वीलन फॉर बाईपास, वो जैसे आपको समझ के लिखना है वो लिख लो। देखो ये पैकेट भेज रहा है, एक चेक कर लेते हैं, देखो सक्सेसफुल होना चाहिए, फर्स्ट पैकेट फेल्ड होगा, हो गया। इसमें जो आपने स्विच 3 में पोस्ट ने वगैरह डिफाइन किया, हाँ। अगर नहीं करते, इसी में सब करके रखते तब पर भी ज़्यादा गया। हाँ, होस्ट नेम बीच नेम तो बकवास है ना, ये तो मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया था, वो मैं मेरे सिर्फ पहचान के लिए रखता हूँ कि स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 क्या है, राउटर 1, राउटर 2। मतलब इसमें भी तो आप एक बार 14 का किए थे ना सर? क्या 14 का दिया था? वीलन इसमें 14 दिए, फिर इसके बाद इसमें दिए थे 14 वीलन है ही नहीं अपने पास, 40। हाँ ठीक है, हाँ तो वीलन 40 इसमें बना है ना। हाँ, और नहीं बनाते तो सर तो नहीं होता ना, ये तो पहले आप डे 1 पे आ गए, डिफ़ॉल्ट वीलन पे आ गए, वीलन 1 पे, मैं तो बोला वीलन चाहिए ही ना। चलो अगला करेंगे, 9:50 से रहा, आधा घंटा है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे राउटर ऑन स्टिक, हेडिंग डाल दो, सेम स्ट्रक्चर। अब केबल एक रहने वाला है, यहाँ कितने केबल है? 4 केबल है, राउटर ऑन स्टिक की है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताना था कि एक आप वीलन कहीं भी रख सकते हो। हाँ, ये समझने वाली चीज़ें हैं। राउटर ऑन स्टिक नेक्स्ट टॉपिक है। ये इंटर वीलन राउटिंग था, जिसमें जितने वीलन उतने। अब मैं 10 वीलन रहेगा तो मैं 10 केबल लगाऊंगा क्या? ये तो गलत है ना। अब फंस जाएंगे हम लोग, कहाँ देखते हैं। पानी पी लीजिए आपका। गरम पानी। क्या नाम है? ब्लू नीले विथ एडेड मिनरल्स। अच्छा, ये मैंने ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया है कि मैं वहाँ लिख के डिनोट कर सकूँ, नहीं तो वो कचरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको डायग्राम को चेंज कर दे। मैं कुछ नहीं करने वाला नीचे के राउटर भी, इसमें मैं सिर्फ ऊपर का कनेक्शन हटा के नया राउटर लगा दूंगा और एक केबल पे। अभी मैं वीलन बनाने वाला नहीं हूँ, तो यही डायग्राम में चेंजेस करते हैं। एक राउटर ले लिया मैंने, ओके, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ऐसा पोर्ट जो इन वीलन में नहीं है। यहाँ पर मेरा 24 यूज़ हो रहा है, एंड मेरा कहाँ हो रहा है 21 पे, तो 23 ले सकता हूँ मैं, इसे 23 पे कनेक्ट कर दूँगा, बराबर। ऐसा पोर्ट जो डिफ़ॉल्ट वीलन में हो, वो वाला पोर्ट लेना पड़ेगा आपको। तो ये वीलन इसमें है, ये वीलन इसमें, ये वीलन इसमें, ये वीलन 21 के बाद से फ्री है, 22 फ्री है, 23 फ्री है, 24 यहाँ भी है, मतलब 2 ही पोर्ट है। आइधर मैं 22 पे लगाऊँ या फिर 23 पे लगाऊँ। क्लियर हुआ ये? यही तो समस्या है। वीलन है 4 और IP आएगी 1, मैं डालूंगा 4 IP एक ही पोर्ट पे। ठीक है, एक ही पोर्ट पे डालूंगा 4 IP। हंसने क्यों लग गए? ठीक है, हम बनाएंगे ये फास्ट इथरनेट 00 को ऐसे ही रहने देंगे, इस पे हम कोई IP ऐसा नहीं है। हम बनाएंगे सब इंटरफेस, कितने क्रिएट सब इंटरफेस। मतलब क्या होगा, मेरे पास फास्ट इथरनेट 00 पे
इस तरह से मैं क्रिएट करूँगा फास्ट इथरनेट 0.1, फास्ट इथरनेट 0.2, फास्ट इथरनेट 0.3, फास्ट इथरनेट 0.4। जितने VLAN होंगे उतने में सब इंटरफेस क्रिएट करूँगा, बराबर। इसको टच नहीं करूँगा, इस पे कोई IP ऐड नहीं करूँगा, मतलब नो IP ऐड। वापस से मैं 4 DSP बनाऊंगा सेम प्रोसीजर से और इनको सबको लगाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 है और मैंने सिलेक्ट किया है पोर्ट नंबर 23, ठीक है। तो 23 इसको सपोर्ट करेगा या इसको सपोर्ट करेगा या इसको सपोर्ट करेगा या इसको सपोर्ट करेगा, तो ये सबको सपोर्ट करेगा। मैं 23 को बनाऊंगा ट्रंक। ट्रंक जो बेसिकली यूज़ होता है मल्टीपल डेटा रूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल डेटा आएगा और वो रूट होगा जिस VLAN का जिसका काम होगा उसी VLAN पे वो काम करेगा। तो 23 को क्या करेंगे आप, ट्रंक करेंगे। ये क्या है हमारा राउटर ऑन स्टिक, ठीक है, ये हेडिंग है। एक ही केबल से काम करवाना है, ठीक है। इनमें मुझे IP देना है और इनको उस VLAN के साथ मैप करना है। कैसे होगा समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ याद करने का। बट एट द एंड प्रैक्टिकल डन होगा, ये मेरे पास बात है। स्टिक बोला है, स्टिक चिपकाना, स्टिक राउटर ऑन स्टिक, ठीक है। तो मुझे राउटर ऑन स्टिक फॉलो करना है। इस पे IP देने वाला हूँ मैं 10.1, 10.2, 10.3, 20.1, 30.1। सेम IP आप नहीं दे सकते हो 40.1, ये IP देने वाला हूँ। तो चलो प्रोसीजर करते तो समझेगा। तो ये चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी नीचे वाले में VLAN क्रिएटेड है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, IP ना थोड़ा 1-0 बढ़ा देते हैं, तो जिससे क्या होगा IP बदली होगा तो मुझे पता चलेगा IP बदल रहा है। तो ये मैं कर देता हूँ 100, ये मैं कर देता हूँ 50, ये मैं कर देता हूँ 150 और ये मैं कर देता हूँ 200। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये 50 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। समझ में आ गया, क्योंकि ऑलरेडी 10-20 चल रहा है तो IP बदलेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ IP मतलब हमारा राउटर ऑन स्टिक काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ये ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दिया, ख़त्म हो गया। अब मेरा IP का अगर रिक्वेस्ट जाता है तो इन सब पे क्या आ जाएगा, अपिपा आ जाएगा, क्योंकि सोर्स मैंने उड़ा दिया। देखो अगर मैंने ये वापस किया अपिपा आएगा, क्योंकि अब IP देने के लिए कोई नहीं है, राउटर हटा दिया हमने। आ गया अपिपा। मेरा टारगेट है, मुझे एक ले लेते 21 वाला, ठीक है, और एक ही केबल लेते, ये केबल ले लेते फास्ट इथरनेट 1 से हम इसको 23 पे, यही डिसाइड किया हमने। अब इसी एक केबल से मुझे सारा काम करना है। प्रीवियस सेशन सब क्लियर है ना अभी तक जो बताया मैंने? पीछे कृष्णा, एलिसन, श्रेयस, आकाश, क्या खोज रहे हो नीचे झुक के? अच्छा चलो ठीक है, खोज रहे तो अच्छी बात है। वैसे भी इस झटकी में तार और केबल के अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं। लड्डू मिठाई नीचे सीधा जो नज़रों से आप देख रहे हो ना सामने, वो कौन सा गुरु कृपा, उधर नज़र जाएगी तब कुछ आएगा, ठीक है। वैसे भी अभी किसी का बर्थडे है शायद, वेदांत का है ना? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू विश। अच्छा ये बार बार याद दिलाने का रीज़न है कि तुम्हारा पार्टी पेंडिंग रहेगा। कभी है सर? तो मुझे नहीं पता, ठीक है। वैसे कल छुट्टी है, टेक हॉलीडे टुमारो, ओके, ड्यू टू रामनवमी। कुछ बोलना चाहते हैं आपसे? चलो काम चालू करें। देखो 10:04 हो रहा है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, सब कुछ आपको समझ में आने में 15 मिनट हो जाएगा, बराबर। लिखने का कुछ वादा नहीं है, फटाफट आप समझ जाओगे। सब इंटरफेस बताया मैंने, ऐसे कैसे सब इंटरफेस बनेगा वो देखेंगे, ठीक है। मैं लिखने जहाँ बोलूँगा लिख लेना, कोई वादा नहीं है। सबसे पहले हम राउटर के अंदर जाते हैं और इसको फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पर नो कर देते हैं। सारे VLANs वही है, कुछ भी अलग नहीं है, बट प्रोसीजर कनेक्ट करने का राउटर ऑन स्टिक मेथड यूज़ कर रहा हूँ। इनेबल conft,
ठीक है बराबर। फिर होस्ट दे देते हैं R1 बराबर। थोड़ा अच्छे से बैठो, घर मत बनाओ, आपके पास जो घर पे बेडरूम है उस पर ऐसा सोना। शारीरिक तकलीफ जरूरी है पढ़ते समय, नहीं तो समझेगा नहीं। रिलैक्स में नींद आता है, पढ़ाई नहीं होता है। आपको बोल रहे हैं विकास आप अच्छे से नहीं बैठे हो। हाँ, ये कैसे कैसे लोग, कितना जलन है, कितना जलन। कुछ नहीं, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले हम इंटरफेस को सिलेक्ट करके उसको अप करेंगे। तो हम लिखेंगे INT fast 0/0 और इसको कर देंगे नो IP ऐड। वैसे IP नहीं है, नहीं चलाओगे तो भी चलेगा, और नो शट कर देंगे। आपको याद होगा मैंने बोला था बिना IP दिए भी हम अप कर सकते हैं, तो मैंने IP नहीं दे करके अप कर दिया। देखो यहाँ पर अप हो गया ग्रीन। तो ये लिख लो पहला, सबसे पहला स्टेप INT fast 0/, क्योंकि मैं अलग से नोट्स नहीं बनाने वाला अभी। ये ले लो, ये ख़त्म होने वाला है और मैं कोशिश करूँ अगर ये आज ख़त्म होता है तो उसके बाद हम VTP करेंगे। VTP डन होने के बाद हम सीधा आ जाएंगे IPv6 पे। एक और है VTP भी है। VTP मेरे को मैं पहले बता सकता था, लेकिन आप लोग ये हो जाते, कंटाला खा जाते थे, इसलिए VTP नहीं बताया मैंने। वेयर VTP का मतलब है व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वो मत लिखो, अभी यही लिखो INT fast 0/0, उसको नो IP ऐड और फिर किया नो शट। यही कमांड मैंने अभी तक चलाया। आगे बता रहा हूँ, कभी कभी आप सुपर फास्ट हो जाते हो। आगे बढ़े, चलो सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं हम। यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, अगला कमांड एग्जिट मैंने चलाया, बाहर हो गया। मैं लिखूँगा INT fast 0/0.1, ये लिखूँगा जो मैंने लिखा है बराबर। INT fast 0/0.1 एंटर करते हैं और मुझे वो बोल देगा, नीचे लिख देगा वेलकम टू सब इंटरफेस। देखो क्या गया, कॉन्फिग सब इंटरफेस। वो समझ गया कि ये सब इंटरफेस करना चाहता है, ठीक है। मैं IP ऐड करूँगा, IP नहीं लेगा, मुझे इसे सबसे पहले इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा विथ दिस लाइन, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं, याद नहीं मुझे कमांड, तो मैं क्वेश्चन मार्क, जनरली मुझे याद नहीं है, मुझे कौन से भी याद है, कमांड में टोटली भूल गया हूँ, तो मैं क्वेश्चन मार्क का हेल्प लेता हूँ। यहाँ पर देखो इनकैप्सुलेशन दिख रहा है, सेट इनकैप्सुलेट टाइप फॉर इंटरफेस। हाँ नहीं दिख रहा है, अरे चश्मा तो मेरे को था, आपको तो दिखता है जितना डीडी आंखों से। इस पूरे क्लास में मैं अकेला चश्मा पहना हूँ, बाकी सबके आंखें तो अच्छी है। देखो हाँ निशान तो हाँ ये अच्छा, चलो कोई तो सपोर्ट निकला। मैं तो मतलब डबल बैटरी सिंगल पावर। चलो ओके, चलो दिख गया इनकैप्सुलेशन। मीनिंग क्या है, सेट इनकैप्सुलेशन टाइप फॉर एन इंटरफेस। इंटरफेस के टाइप को सेट करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे गपचुप लिख देता हूँ इनकैप्सुलेशन, गपचुप मतलब चुपचाप। फिर क्वेश्चन मार्क देता हूँ, क्या आता है, दो चीज़ें आएंगी, .1Q IEEE 01Q। अच्छा इनका मीनिंग क्या है, वर्चुअल लैन नहीं यूज़ करते। पहला है .1Q, जब आपके पास सब सिस्को का डिवाइस होगा ना तो इनकैप्सुलेशन मेथड .1Q होगा, ठीक है। प्रायोरिटी के हिसाब से सारे ऑल सिस्को के डिवाइस है तो .1Q आएगा। और अगर आपके पास जूनिपर का स्विच है, सिस्को का स्विच है, कंबाइंड स्विच है अलग अलग ब्रांड के, तो आप यूज़ करोगे IEEE 802.1Q। वेर IEEE का फुल फॉर्म मैंने बताया था मिस्टर रुपेश, क्या है IEEE? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये डेवलप किया है, ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो स्टैंडर्ड करती है। तो ये जो प्रोसीजर बताया था इस सिस्को ने, तो उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। तो उन्होंने बोला डिफरेंट डिवाइस के लिए मेरा .1Q फॉर सेम डिवाइसेस लाइक सिस्को इन एवरीवेयर, और IEEE फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। तो हम लेंगे, मेरे पास सब सिस्को का चल रहा है तो मैं क्या लूँगा .1Q। तो .1Q बराबर। फिर क्वेश्चन मार्क देता हूँ मैं, वो बोल रहा है ID, किसके साथ इसको इनकैप्सुलेट करना चाहते हो। मेरा ये किसके साथ इनकैप्सुलेट करना है, V10 के साथ। तो मैं यहाँ पर ID बता दूंगा 10। कमांड समझ में आया। पहले मैंने लिखा INT fast
0/0.1, फिर उसके बाद सीधा ये कमांड चलेगा। अच्छा ये इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि मैं भूल गया था, मैंने क्या बोला, मैं भूल गया। आपके साथ भी यही होगा, ठीक है। एंटर कर दिया, ये हो गया। अब आईपी मैं अगले कमांड में आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला ये चला लो, ये पहला लिख लो आप नोट्स में, सब इंटरफेस का फर्स्ट कमांड। सेकंड कमांड ये है, और वहाँ पे 10 को स्पेसिफाई करो, ऐसा एरो देके कि दिस इज अ VLAN ID, तो वहाँ पे 10 दिख रहा है ना, नहीं तो आप सोचोगे हाँ .1Q फॉर सेम डिवाइसेस इनकैप्सुलेशन। 10 जो है वो VLAN ID केवल एक ही केबल से निकलेगा ना, तो उसे पता चले, कैसे चलेगा कि ये IP किसके लिए, इससे पता चलेगा कि ये IP इसके लिए है, समझा। तो अगले कमांड में क्या यूज़ होगा 20, उसके अगले कमांड में क्या यूज़ होगा 30, उसके अगले कमांड में जो ID है वो ID, ठीक है। अब IP देंगे हम, ये कमांड मैंडेटरी है IP देने के लिए सब इंटरफेस पे। तो IP दे देते हैं हम, IP एड्रेस 192.168.50.1 बराबर 255, वही लिखा है मैंने, वही लिखा है मैंने, देखो दे दिया। नो शट नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेन इंटरफेस अप है। अगर आपने गलती से चला दिया नो शट तो कोई वांदा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने मेन इंटरफेस अप रखा है ना, तो ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। सर ये वाला जो .1 है या फिर L है? 1 है 10, ये .1Q ना 1Q है। मैं टैब दबाया तो अपने आप आ गया, DO लिखा टैब दबाया तो अपने आप आ गया। अब मेरे पास कमांड पता चल गया मुझे। अब सब इंटरफेस 2 देखते हैं, जिनको नहीं समझाओ सब इंटरफेस 2 में देखो। अब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहा, उसमें अब सिर्फ कमांड रहने वाला है। करूँ सब इंटरफेस 2, चलो सब इंटरफेस 2 ले लेते हैं। सब इंटरफेस 2 के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, देखो INT फास्ट 0/0.2 दे दिया मैंने। अब इसका .1Q सेट करेंगे। .1Q मेरा रहने वाला है फॉर VLAN 20 के लिए, ठीक है बराबर। फिर उसके बाद IP ऐड करेंगे, IP भी सेम रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है 100, जैसा हमने वहाँ लिखा है 100। नो सेट नहीं चलाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी अप है। तो 3 कमांड आ गए, पहला कमांड ये, दूसरा कमांड ये, तीसरा कमांड ये। सर ये मतलब EN करके .1Q 20 लिख सकते हैं ना, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं ना पास। हाँ मैं समझा नहीं, मतलब ये जो इतना EN वो आप देख लो, मैंने EN लिख के टाइप दबाया आ गया। मैंने क्या बोला आपको डे 1 में, जब मैंने ये बोला कि मेरे को कमांड याद ही नहीं है मेरे को, लेकिन दिमाग में विजुअलाइज हो रहा था ऐसा ऐसा करना है, तो क्वेश्चन मार्क का हेल्प लेके मैंने कर लिया। और सच में नहीं याद था, आपको लग रहा होगा सब मजा कर रहा है, लेकिन जनरली मैं नहीं याद था मेरे को, ठीक है। अगला इंटरफेस के लिए करूँ अगला, तीसरे के लिए तीसरा इंटरफेस डालते हैं। तीसरा इंटरफेस में ये 2 निकाल के 3 डाल देंगे हम। फिर इनकैप्सुलेशन फॉर 30, इसी से पता चलेगा कि कौन से VLAN का ये IP है। और ये हो गया 150, यही लिखा ना बराबर। ये हो गया आपका इंटरफेस 3rd। अभी इंटरफेस 4 यूज़ करेंगे, इसको कर देंगे 4। फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन फॉर 40, फिर उसके बाद IP 200 बराबर, डन हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये इंटरफेस पे IP आया। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो मैं डू शो रन कर लूँ, वहाँ पर दिख जाएगा, या फिर डू शो IP INT ब्रीफ, ठीक है। डू शो IP INT ब्रीफ, देखो आ गया। फास्ट इथरनेट पे अनअसाइन है और सब इंटरफेस 50 100 सब अप है। मैंने नो शट मेन इंटरफेस पे चलाया हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा भी है नो IP ऐड एंड नो शट इसके लिए। अब मुझे सेम वही DHCP बना लेना है फॉर 4 टाइम, काम हो जाएगा। इसमें जो .1Q 10 20 30 40, उससे ही पता चलेगा ये IP इस VLAN को देना है, ये IP इस VLAN को देना है, ये IP इस VLAN को देना है बराबर। चलो DHCP बना लेते हैं। IP DHCP बाहर निकलते हैं यहाँ से, पहले एग्जिट इंटरफेस से बाहर निकल जाते हैं। DHCP IP DHCP पूल का नाम दिया मैंने V10, ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्क
नेटवर्क 192.168.50.0, उसका सबनेट 250.250.250.0, फिर डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.50.1, ठीक है। देन अगला बना देंगे हम लोग 20 और उसका डिफ़ॉल्ट राउटर 100, सॉरी नेटवर्क डिफ़ॉल्ट राउटर 100, ठीक है। फिर अगला बना देंगे हम लोग 30, फिर उसका नेटवर्क 150, ठीक है। फिर उसका डिफ़ॉल्ट राउटर कहाँ, क्या आप लोग नाम अलग अलग, मेरे कान में ऐसी बात पड़ी, 40, 200, ठीक है, 200, डू राइट, हो गया बराबर। तो राउटर में हमने क्या किया, मैं सुन लो, आप अपना डेटा चेक कर लो। राउटर में हमने क्या किया, सबसे पहले मेन इंटरफेस को ऑफ किया, फिर उसके बाद मैंने बोला INT स्पेस 0.0/0.1 सब इंटरफेस बना, फिर मैंने लिखा इनकैप्सुलेट वाया .1q टू VLAN 10, बराबर है, यही कमांड है। फिर इसका IP एड्रेस कर दिया, फिर सेम फॉर 3 इंटरफेस के लिए मैंने वही कर दिया, क्लियर। फिर उसके बाद DHCP 3 डाल दिया, डू राइट कर दिया, ख़त्म, बस यही करना था आपको। अब ये क्लोज कर देते हैं, नहीं खुला है ना, ये लो है, वो बंद नहीं हुआ है, ठीक है। चाहिए तो फोटो खींच के डाल दो आप, बालक फोटो खींच के डाल दो, फोटो एक्सपर्ट हो आप। देखो कुछ अलग नहीं है, सेम कमांड बार बार रिपीट हो रहा है, बट सिचुएशन बदलने की वजह से वो ऐसा हो रहा है। सर ये तो DHCP पुल का है ना। हाँ, तो इनकैप्सुलेशन वाला ये ले लो, एक ही लो, ये वाला लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मस्त ट्रंक कहाँ चलता है, इसने आपने बताया ना। हाँ किस में, हाँ तो 23 किसका पोर्ट है, राउटर का कि स्विच का है, राउटर का ही स्विच का, हाँ या ना बोलो। तो कहाँ चलेगा वो, तो मैं तो राउटर में हूँ ना अभी, वही तो बंद करने जा रहा तब तक बोले दिखाओ, तो मैं रुक गया, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं ना अभी तक। आपको दिमाग में बात रख के सवाल करने चाहिए, जब मैं बोला पैकेट भेज के दिखाऊंगा तो कुछ तो छूटा होगा ना, नहीं तो मैं अभी पैकेट नहीं भेज देता। और ये तो रोका, ये वो इंसान है जो मुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से। ठीक है, नीचे नहीं, हाँ हाँ यही तो बोल रहा हूँ। IP ऐड करने के पहले मैंने क्या चलाया था, इनकैप्सुलेशन.1q, तो VLAN ID बताया था 10, देखो मैंने बोला उसको स्पेसिफाई करो, तो वो समझ गया है ये जो IP है सब इंटरफेस किस VLAN के लिए बन रहा है, 10 के लिए। फिर अगले कमांड में मैंने इंटरफेस बनाया, उसके लिए VLAN ID मैंने इनकैप्सुलेशन के बाद यूज़ किया 20, तो पता चल गया ये VLAN 20 के लिए, इससे पता चल रहा है उससे। अब स्विच से नहीं, DHCP में IP मेंशन हो रहा है ना, देखो IP से ले रहा है वो, .1q VLAN के लिए काम कर रहा है और DHCP IP से काम कर रहा है। थोड़ा उसको थरली गो थ्रू करो, आपको समझेगा क्या खेल है ये। मैं भी पहले आपके जैसा ही सोचता था, कह रहे ये क्या है यार, सब कुछ लिख लो, पता कैसे चल रहा है कि ये इसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है। तो अच्छे से देखने में समझ में आया ये इसके थ्रू काम कर रहा है, इसके थ्रू काम कर रहा है, समझे। अभी जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप अपना नाम बताते हो, बीच में डैड का नाम और सर नेम करते हो, तो ये तीनों चीज़ों से पता चलता है कि आपका बिरादरी गोत्र क्या है, सब चीज़ पता चल जाता है इससे, बराबर है। दादा का नाम पता नहीं चलता है, तो लेकिन एक स्टेप पीछे जाएंगे, पापा का नाम चेक करेंगे तो दादा का नाम बाहर आएगा ना, तो ये उसी तरह से दादा का नाम छुपा हुआ है कि आपका जो .1q10 है वो काम कर रहा है VLAN के लिए और IPs काम कर रहे हैं उस VLAN के लिए। तो ये इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है जो इंटरनली काम कर रहा है। बंद करूँ ये, मैं चेक करूँ। चलो अब यहाँ पर आते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, जो IP नहीं मिलेगा क्योंकि 23 अभी तक हमने ये नहीं किया है, ट्रंक नहीं किया है। मिल गया यार, क्या बात है। लेकिन आप ट्रंक करने का, ठीक है, तो मैं करूँगा ट्रंक
23 को ट्रंक करूँगा। मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पर इनेबल कॉन्फ टी और INT फास्ट 0/23 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बस ये करने का। भले उसमें जा रहा है लेकिन मैं ये करूँगा कमांड, क्योंकि क्या होगा आपके केस में, मेरे केस में चला गया, आपके केस में नहीं जाएगा तो बोले यार उधर तो जाता था इधर क्यों नहीं। ये पूरा कंप्लीट करने का ही करने का। ठीक है, ये हो गया, ये है कमांड आप लोगों के पास। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सबको IP मिला, देखो 2 मिला, 10 है, 50 का मिला, 3 मिला। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए, बराबर है, 100 मिलना चाहिए। देखो मिलेगा 100, मिला 100, ओके। ये भी 100 मिलेगा, ये मुझे 150 मिलना चाहिए, बराबर। वन 150, ये मुझे मिलना चाहिए 200, कर रहा है ना काम, इनकैप्सुलेशन बराबर काम कर रहा है। बराबर, इस पे आना चाहिए 50 का, सर ये कैसे चलेगा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। बस 1 सेकंड ऐसा किया था, तभी तो नजर पड़ गई। 1 सेकंड ऐसा हाँ किया था। गुड, क्या बोल रहे हो आप? अरे एक बार फिर से बता दीजिए किस लिए सर? इनकैप्सुलेशन एम्बेडेड करने के लिए IP और VLAN के साथ, इनकैप्सुलेशन फॉर एम्बेडेड IP एंड VLAN। ये हो जाएगा आपका 100 एम्बेडेड को सर अगर कुछ भी मतलब इससे सरल ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो। 100 बराबर काम कर रहा है। ये आएगा 150, ठीक है। 150 लास्ट वाला जाना चाहिए 200, है ना? देखो आया 200, मतलब अब ये हो रहा है तो पैकेट जाएगा ही, सीधी सी बात है। चेक कर लेते हैं। हो गया, देखो सक्सेसफुल। कैसा ट्रैवल कर रहा है? ओके, ये बंद करते हैं, थोड़ा नज़दीक में लेते हो क्योंकि वो PC पीछे छुप गया, इसमें ले लेते हैं। ओके, अच्छा रियल टाइम पे आ जाए। ओके, सक्सेसफुल, बराबर है। अब सिमुलेशन पे आते हैं, स्पीड बढ़ा दिया आपने और ये डिलीट कर देते हैं और यहाँ से पैकेट यहाँ पर छोड़ देते हैं और ये प्ले कर देते हैं। देखो राउटर के पास जाना ही जाना है क्योंकि राउटर ही DA/IP दे रहा है। तो आप डिसाइड कर लो बेस्ट वन कौन सा है, लेकिन ये स्लो चलेगा बिकॉज एक ही केबल पे मल्टीपल ट्रैफिक्स है। तो ऐसे केस में आपको गीगाबिट केबल यूज़ करना चाहिए राउटर टू स्विच के लिए, और स्विच में भी गीगाबिट का पोर्ट होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इसकी जगह पे आपका फाइबर केबल रहा तो और अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, देखो हो गया सक्सेसफुल। तो ये था राउटर ऑन स्टिक, बराबर। तो इंटर VLAN राउटिंग हो गया, राउटर ऑन स्टिक। कल मतलब डे आफ्टर टुमारो हम लोग करने वाले हैं VTP, वेयर VTP इज़ अ VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो VTP खत्म होगा तो हम आ जाएंगे IPv6 पे। IPv6 के हम VLAN थोड़े से प्रोटोकॉल कर लेंगे सेम जैसा हमने IPv4 के प्रोटोकॉल करे थे। तो V6 की कहानी बताऊंगा, V6 असाइन कैसे करते, तो 1-2 दिन V6 चलेगा, फिर इसके प्रोटोकॉल फटाफट बताने वाला हूँ मैं। एक दिन में 2 प्रोटोकॉल ख़त्म करूँगा, स्लो नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन हो गए हमको। शीशे ने चालू किया, हो गया 22 दिन। खत्म होने वाला है।
ये मैं नहीं बता सकता। उसके बाद में हाँ जुलाई के बाद ही जाएगा, अगस्त नहीं, जुलाई के बाद में। आप बोलो अगस्त क्या, पूरा सितंबर तक लेके चले जाता हूँ। आपको ट्रैवल करने मज़ा आ रहा है तो फिर हाँ सीसी ने तो अभी ख़त्म कर दूँगा मैं 10 दिन में, 10-12 दिन में। सर वीलैंड उसके बाद सर क्या टी फॉर सर ये तो कल का है ना, वर्किंग डाले रहूँगा तो थोड़ा बीटीपी वीलैंड टर्निंग प्रोटोकॉल। सर्वर चलेगा ये तक सर्वर चालू करेंगे, ठीक है, सर्वर चालू करेंगे, फिर उसके बाद लिनक्स चालू करेंगे, फिर उसके बाद AWS चालू करेंगे। लिनक्स में जैसे विंडोज 10 सीखा तो वैसा लिनक्स भी सीखना पड़ेगा ना। हाँ मैंने इंस्टॉलेशन बताया था, चलाना नहीं सिखाया था। वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसलिए सारी चीज़ें हम इंस्टॉल कर रहे थे खाली, मुझे याद है। मैंने विंडोज 10 सिखाया था, सर्वर भी इंस्टॉल किया था, लेकिन सर्वर नहीं सिखाया था हमने। मैं बोला था खाली इंस्टॉल करना सीख लो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी प्रैक्टिस कर। हाँ काय के लिए टेंशन ले रहे हो, सिखाएंगे ना, काय के लिए टेंशन ले रहे हो। आए अब हायर मॉड्यूल में चल रहा तो हायर में तो हायर जैसा ही रहेगा ना। लिख लो सब चीज़ और कर लो। और रेंज निकाल लेंगे तो आईएनडी रेंज फिर F0 उससे रेंज निकल जाएगा। मतलब जो कोड आपने जैसा डाला था वैसे ही बाहर निकालेंगे ना, सेल सिलेक्शन और दूसरा भी है। राउटर में नहीं था, खाली नो टाइप करना स्विच में था ना वो। नहीं नहीं, नो नहीं, आप ये पोर्ट किसमें को था? एक विलेन से दूसरे विलेन में डाल सकते हो। डिलीट करने के लिए तो डिलीट नहीं होता है, डिलीट नहीं करने का मतलब जैसे आपने डिफॉल्ट से विलेन 10 मिल गया तो वापस उसको डिफॉल्ट में डाल दो। हो गया अपन डिलीट नहीं करना, कोई भी इंटरफेस डिलीट नहीं स्विच करना। में आप रहता है ना, शट डाउन कर सकते हो, ट्रंक स्विच में मतलब रहता है shut कर ना। सकते हो, अप कर सकते हो, नो शट एंड शट कर सकते हो। डिलीट नहीं करना, डिलीट का मतलब आपको विलेन खाली करना है वापस, तो सेम कमांड रेंज फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और विलेन 1 बता दीजिएगा डिफॉल्ट वाला, ठीक है। जिनके पास सिस्टम है वो करके लो, और ये सिस्टम है वो हंसी मजाक। आपने वो कर लिया इंटर विलेन राउटिंग ना, वो तो भेजा था। चलो ठीक है। ये ना वो भी रचना है, free है।